हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास लेने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 और मॉक और टेस्ट सीरीज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे सर कि मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं और अभ्यास है उसमें भी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मॉक्स का कितना रोल है और अभ्यास टेस्ट लगाएं या ना लगाएं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन आ रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट बोले सर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, मार्क्स भी कम आ रहे हैं, क्या करें, एग्जाम स्किप करें या दें या फिर क्या करें, और अगर मॉक लगाएं तो उसमें कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, अभ्यास का मॉक लगाएं या कैसे लगाएं, या घर पे लगाएं या जहाँ टेस्ट सेंटर है वहाँ जाके लगाएं। बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन सभी क्वेश्चन का अभी हम आंसर देंगे आपको और अच्छे से चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, समझेंगे कि मॉक का कितना रोल है और आपको क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि मॉक का इतना ही रोल है, आपके ये प्रैक्टिस की तरह है ये, और इसको आप इतना भी सीरियस ना लाएं कि अगर मॉक्स में बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो हमारा जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये सिलेबस के आपका चीज़ों को रिवाइज़ करवाने के लिए ही सबसे ज़्यादा बेस्ट वे होता है। जिससे क्या होता है कि मतलब आप अगर आपने सिलेबस है जो ढंग से पूरा क्लियर कंप्लीट कर रखा है, तो उसमें जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए वो आप अटेंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कितनी मिस्टेक्स हो रही है, अगर मिस्टेक्स हो रही है तो कहाँ हो रही है, चीज़ों को रिव्यू करना, और जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें जैसे कुछ चीज़ें नहीं होती तो उस चीज़ को आपको एनालिसिस करके देखते हो और अपडेट करते हो अपने नोट्स में। ये सारी चीज़ें हो गई, और अब हम अपने जो पॉइंट पे उस पर आते हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का यही आंसर क्वेश्चन था कि सर हमारे विजन जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका क्या जो वजह है उसके बारे में आपको बताते हैं। ये ज़्यादातर स्टूडेंट का विजन के बारे में था, तो मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, और जैसे ये भी रीज़न हो सकता है, जैसे आप उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट है और जैसे आपका रिवीजन कंप्लीट हो भी गया, या फिर जैसे आप मान के चलो आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं आज, और जैसे आप टेस्ट लगाने गए, टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, टेस्ट लगाने गए और टेस्ट है जियोग्राफी का, टेस्ट जियोग्राफी का है, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपने पॉलिटी पढ़ रखी है यार, आज कल पॉलिटी पढ़ रखी है और कल जैसे जियोग्राफी का टेस्ट है, और आप अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं और टेस्ट सीरीज अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें ये होता है कि जो आपकी जो माइंड सेट है वो पूरा एकदम जो मेमोराइज है, जो पॉलिटी की हो रखी है, पूरी सारी चीज़ें उसमें फिक्स हो रखी है, और जो जियोग्राफी लगना है तो पहले पढ़ तो रखा, ये बात नहीं है, लेकिन उसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। लेकिन ये चीज़ें फुल टेस्ट में नहीं होती है, क्योंकि फुल टेस्ट में ऑल ओवर जैसे सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं उसमें, तो ये चीज़ मॉक में देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ। और बाकी तो अभी जो टाइम है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें। करंट अफेयर, और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ सर करंट अफेयर कहाँ से करें, क्या करें, करंट अफेयर हुआ नहीं पूरी साल का और रह गया जो भी था, तो अभी जो टाइम है एंडिंग टाइम में अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो गया है तो आप करंट अफेयर के कुछ क्लास देख सकते हो, जैसे कुछ मैराथन क्लासेज है, या फिर जैसे 365 से कुछ जैसे सेलेक्टेड टॉपिक देख सकते हैं। आप सारी चीज़ें अगर आप देख भी लोगे तो भी एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और टाइम की वजह से ये होता है कि आप चीज़ों को एकदम माइंड में से वो सारी चीज़ें वहाँ पे जो क्वेश्चन जो वहाँ पे है तो चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है और ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है। अभी जो टाइम है, अभी क्या करना चाहिए और मॉक की जो क्या दिक्कत है उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको। ये स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, उससे क्या करें, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मॉक में कम आ रहे हैं नंबर और हमारा प्री क्वालिफाइड होगा या ना होगा, नंबर कम आ रहे हैं अगर, तो देखो मॉक का नंबर कम आ रहे हैं तो इससे प्रीलिम्स से वो इतना बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ सकते आप, और ये तय नहीं कर सकते कि अगर मॉक में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो क्वालिफाई होगा या फिर कम नंबर आ रहे हैं तो नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, प्रैक्टिस के लिए होता है मोस्ट ऑफ। तो आप इसमें ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर कम नंबर आ रहे हैं तो उसमें ये है कि एक तो जैसे मैंने आपको पॉलिटी और वो ज्योग्राफी वाला एग्जांपल देके समझाया इस चीज़ को, ये है कि अगर आप फुल टेस्ट में लगा रहे हैं, फुल टेस्ट लगा रहे हैं और आपका रिवीजन भी हो रखा है और फिर भी आपके मॉक में नंबर कम आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप मॉक में जैसे फुल टेस्ट में जैसे अभ्यास लगा रहे हो, जो भी आप फुल टेस्ट लगा रहे हो टेस्ट सीरीज वाले में से, तो उसमें से आप टेस्ट लगाने के बाद एक्सप्लेनेशन में देखो, एक्सप्लेनेशन में ये देखो कि जो टॉपिक जहाँ से आपने सारे क्वेश्चन करे हैं वहाँ देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, उन चीज़ को आप सेलेक्ट करो, उन चीज़ को सेलेक्ट करके हाईलाइट करके उन टॉपिक को नोट करो और वो टॉपिक वापस रिवीजन करो, वो वापस एक बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद में उन टॉपिक को भी देखना है जहाँ वो एकदम नए रैंडम टॉपिक थे या फिर जो टॉपिक आपने कभी नहीं पढ़े। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे अगर कोई करंट अफेयर का है तो आप देख सकते हो उसमें, और अगर जैसे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपका जो आप रिवीजन कर रहे हैं वो चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है, और अगर आप नई चीज़ के पीछे भागोगे तो जो पहले से जो पढ़ रहे थे वो चीज़ भी पीछे रह सकती है, और जैसे मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो फोकस आपको रिवीजन पे करना है, और मॉक में नंबर कम आ रहे हैं तो भी प्रीलिम्स हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मॉक में ज़्यादा है तो ही हो। मेरे खुद के पहली बार जब मैं एग्जाम दे रहा था उस टाइम मेरे मॉक्स में नंबर जो बहुत कम आ रहे थे, 30, 35, 40 नंबर ऐसे कुछ आ रहे थे, लेकिन मेरा ये था कि मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ रहा था और टेस्ट सीरीज वो चल रही थी उसके हिसाब से। तो ये आप ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर टेंशन ना लें और अपनी तैयारी पे ही फोकस करें, और जो चीज़ आपने पहले से जो अपना मटेरियल या नोट्स है जो भी है, जो चीज़ आपने बना रखे हैं, सजा रखे हैं, उसको उसी पे ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और ये है कि जैसे अगर बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमारे मॉक में नंबर ठीक ठाक आ रहे हैं, 100+ आ रहे हैं, 90+ आ रहे हैं, 80+ आ रहे हैं, तो हम पढ़ना छोड़ दें, या जैसे चीज़ें वो पहले पढ़ी है या फिर नया कुछ और पढ़ें या कुछ और नोट में ऐड करें। मैं उन सबसे बोलूँगा अगर नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो ये वो इतने ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कभी भी यू टर्न ले सकता है। लास्ट टाइम भी देख सकते हैं आप, जैसे जो टेस्ट सीरीज़ के जो मॉक थे उनका जो पैटर्न था टफ था, थोड़ा क्वेश्चन का सेंसेस भी हुआ था उसमें, तो यूपीएससी ने एकदम से यू टर्न लेके उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे दिए, फैक्ट वाले भी दे दिए थे।
तो ये चीज़ आप प्रीवियस ईयर पे भी फोकस करें और ट्रेंड जरूर एनालिसिस करें। अगर आपको ट्रेंड खुद से समझ नहीं आ रहा तो मैंने जो क्लास ले रखी है उसमें अच्छे से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने आने के चांसेस है और कितने आ चुके हैं। उस हिसाब से जो कोर एरिया होता है यूपीएससी का, जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उस चीज़ को एक बार जरूर देख लें। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा जा रही है हमारी, जैसे गलत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, हम क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं 70-80, बहुत सारे ऐसे कुछ बताए थे। तो मैं बोलूँगा कि क्वेश्चन जो अटेंड करने का तरीका है वो ये है कि मैं बताऊँगा आपको। जैसे मान के चलो कि आपने 100% एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन, अगर 99 मान लो, 100 वाले या 99 वाले जो भी है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा, वो क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले वही क्वेश्चन अटेंड करो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसके बाद में वो चीज़ देखो कितने तक पहुंच रही है। अगर मान के चलो कि वो क्वेश्चन आपके 30 प्लस हो रहे हैं, 30 प्लस या 40 जो भी हो रहे हैं, 45 भी हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि सेकंड में वो जाना है कि जिसमें 80 या 90% जो आपको लगता है कि एक्यूरेसी है उसमें, वो वाले क्वेश्चन टैकल करो आप। ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपकी 40-45 प्लस हो रही है तो आप 15-20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हो उसमें। फिर उसके बाद में अगर आप देखते हो जैसे 70-80 वाले या उसमें देख सकते हो, तो अगर उसमें देखोगे तो उसमें बहुत कम नंबर है। जैसे अगर आपने 30 क्वेश्चन ही राइट हुए तो आपको क्या करना है, तो जैसे 80-90 वाले में देख लो, इस 80-90 वाले में ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, 20 ही हो रहे हैं, तो फिर क्या करना है आपको, जैसे 70-80% वाले एक्यूरेसी वाले उसमें जाओ। उसमें देखो आप जैसे उसमें देखो 10-15 क्वेश्चन जो भी हो उसमें, तो अगर उसमें आपको लगता है कि जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उसमें चांसेस है तो ही आप अटेंड करो, वरना मत करो। जैसे 10 मान लिया आपने तो ही आप अटेंड करो। फिर उसके बाद में अगर आपका यहाँ पे तो बहुत कम ही हो रहा है, 25 ही हो रहा है, और यहाँ पे भी आपका 80-90 वाले भी मान के चलो 15 ही हो रहा है, 15 से 20 ही हो रहा है, 70-80 वाले भी 5 से 7 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, तो फिर जो 50-50 वाले होते हैं, जो 50-50 वाले हमेशा ज़्यादा रहते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें कन्फ्यूजन रहती है कि ये वाला सही है ये वाला है, और आप कोशिश करते हैं और बार बार अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं, फिर भी पीछे वाला माइंड में रहता है कि यार उसमें वो राइट हो सकता है, तो आप क्या आपका फोकस है ना वो टूट जाता है, तो और ज़्यादा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो तरीका है ये बता दिया मैंने। ये मॉक में भी देख सकते हो आप, और जैसे प्रीवियस क्वेश्चन का भी आप वहाँ पे भी मॉक लगा रहे हो या अभ्यास में लगा रहे हो, ये जो आप ट्रिक है ये फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि ये ट्रिक सबसे बेस्ट ट्रिक है, और इससे आपके क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग है उसके कम होने और जो आपके मार्क्स है वो बढ़ने के चांसेस है उसमें। क्योंकि ये ट्रिक जो मैंने बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी फॉलो करी, और मैंने खुद ने अपनी लाइफ में फॉलो करी। बहुत सारे जो मैंने मॉक वगैरह लगाता था उसमें अभी भी लगाता हूँ, उसमें ये चीज़ फॉलो जरूर करता हूँ। अगर आपका जो और अगर मान के चलो आपकी जैसे मान के चलो कि 50% एक्यूरेसी है, मतलब 50 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिया 100% एक्यूरेसी, 90 या 99 या 100%, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा रिस्क न लो। 80-90% वाले हैं ना, वही 10-15 या 15-20 क्वेश्चन है वही अटेंड करो, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं लो। क्योंकि मेरा मानना है कि यूपीएससी की जो आप कट ऑफ ट्रेंड देखोगे ना, ट्रेंड एनालिसिस करोगे आप, उस चीज़ को देखोगे तो आपको एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि मतलब जो ट्रेंड एनालिसिस करोगे, मतलब लगभग पास्ट 7 ईयर का देख लो यार, 7 ईयर का देख लो आप, उसमें तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी, जो कट ऑफ है जो 45 से 50% तक ही जा रही है। 51-52% मान लो यार, 1-2 बार गई है 100+, बाकी नहीं गई है। आप 4 साल में तो देख लो 80, 90, 95 ऐसी कुछ कट ऑफ रह रही है। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये आप ये सोच रहे हो कि मेरा पड़ोसी है वो 90 अटेंड कर रहा है या 95 अटेंड कर रहा है, या फिर मैंने 50-55 कर दिया या 60 कर दिए तो मेरा होगा नहीं। तो आप उस चक्कर में क्या करते हैं कि ज़्यादा के चक्कर में आप फिर वो जो ये वाला होता है ना, ये 50-50 वाला, इसमें ज़्यादा चौके मार देते हो। ये ज़्यादा करने की वजह से क्या होता है, आपके नेगेटिव मार्क है वो बढ़ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपने सही कर रखे हैं, ये रिस्क कहाँ आती है, ये रिस्क तब यहाँ फंस जाती है मामला। ये जो आपने 199% वाले जो कर रखे हैं उसमें जो ज़्यादा राइट होने के चांसेस है उसमें आपके नेगेटिव हो जाते हैं, फिर उसमें से कट जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा इस पर। तो एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मार्क्स तो ठीक ठाक आ रहे हैं लेकिन टेंशन हो रही है कि क्या होगा एग्जाम में, और क्या करें, एंडिंग टाइम और नींद भी नहीं आ रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो मैं उन सबसे बोलूँगा कि टेंशन उन्हीं को ही होती है, और हाइपर और घबराहट ये सारी चीज़ें उन्हीं को ही होती है जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रखे होते हैं, या फिर जो कर रहे हैं और जो पहले बहुत सारे जैसे 1, 2, 3 जो भी अटैम्प्ट दे रखे होते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, और ये चीज़ थोड़े टाइम होगी, लेकिन आप क्या करो, इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए आप अच्छे से 5-6 घंटे नींद लो, और अगर हो सकता है नींद नहीं आ रही तो शाम के टाइम थोड़ी वॉक कर लो, और आप जैसे 11-12 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते हो, अगर लाइब्रेरी नहीं हो रही पढ़ाई तो रूम में पढ़ लो, रूम में नहीं हो रही तो लाइब्रेरी में पढ़ लो, या फिर आप सुबह एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एंडिंग टाइम है और एग्जाम का टाइम है, इस टाइम ये सारी चीज़ें होती है। मैंने क्या फॉलो करा था मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं अभी भी फॉलो करता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी फॉलो करा और उन्होंने उनके पॉजिटिव रिजल्ट आए। ये है कि अगर आप जैसे ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही तो आपके आसपास में कहीं मंदिर है जो भी है, तो वहाँ जरूर जाओ आप, सुबह या शाम जो भी आपको टाइम मिले वहाँ जाओ और बैठो वहाँ पे 15-20 मिनट या 10 मिनट जो भी आपको टाइम मिले जितना, वहाँ बैठो, भगवान से प्रार्थना करो, और मतलब एक पॉजिटिव वाइब आएगी। और उससे क्या होगा कि उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट का जो आपका माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना वो मतलब माइंड में सेट होगी, और वो चीज़ें जल्दी याद होने लगेगा चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब देखने को रिजल्ट मिलेगा उसमें। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो उसमें।
थर्ड ये था कि सर जैसे अभ्यास को लेके था, बहुत सारे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट थे उन्होंने बोला है कि सर हमने मॉक नहीं लगाए हैं और क्या करें सर, मतलब नहीं अभ्यास लगाए नहीं मॉक लगाएं और हम इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो हमें क्या करें, मॉक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, या नहीं लगाना चाहिए, क्या करें। तो मैं ये बोलूँगा आपको, और रिवीजन का भी बोल रहे थे कि सर क्या करें, तो उसके बारे में आपको बोलूँगा। सबसे पहले आपने अगर जैसे आपने इस बार दे रहे तो आप आई होप कि आप सीरियस ज़रूर होंगे, क्योंकि अटेम्प्ट को लेके और आपने सिलेबस भी देखा होगा, चीज़ें भी आपने रिवीजन करी होगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप ये करें, प्रीवियस ईयर जरूर देखें, PYQ देखें एक बार, और ट्रेंड का उसको एनालिसिस करें। अगर आपने नहीं करा है तो मेरा जो लास्ट क्लास मैंने ली है उसमें जाकर देख सकते हो, आराम से समझ सकते हो उस चीज़ को। और जो सेकंड बात ये है कि जैसे आपने मॉक नहीं लगाया, एक भी टेस्ट सीरीज और कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, नहीं आपने अभ्यास लगाया है, तो आप एग्जाम से पहले GS का और CSET का एक टेस्ट जरूर लगा के जाएँ। उससे क्या होगा आपका, उससे ये होगा कि जैसे GS का है मॉर्निंग में पेपर है आपका, तो 2 घंटे जो आपको उसी जैसे बैठने का है, और जगह अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको एक जैसे 9 बजे से 11:30 तक आप एक जरूर टेस्ट लगाएं, 9:30 से, तो GS का लगाएं और CSET का 2:30 बजे से लगाएं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो आपका जो बैठने की जो है टाइमिंग, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या रहता है और आपने जो पढ़ा है वो टेस्ट में आप कितना उतार सकते हो, उस चीज़ को कितना कर सकते हो, वो चीज़ एक आपकी एक माइंड में फोकस बन जाएगा, और एक उस चीज़ एक प्रैक्टिकल और डेमो हो जाएगा उसके लिए आपको। तो ये मॉक ड्रिल की तरह है आपके लिए, तो ये चीज़ आप जरूर फॉलो करना, और बाकी जो आपने पढ़ा है वही रिवीजन करें, इधर उधर का वीडियो देख के और टाइम बर्बाद ना करें बिल्कुल भी, बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। मेरी लास्ट यही बात बोलूँगा मैं बार बार कि आपका जो नोट्स है या जो भी सोर्स आपने फॉलो करा है लास्ट पूरी साल से आपने, उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करें। बाकी नई चीज़ों पे कम भरोसा करें, रंग बिरंगे मटेरियल पे कम ध्यान दें। चीज़ें देखो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, पहले भी आती थी और अभी भी आएगी, तो ये सारी से कोई नई बात नहीं है, और अपने आप पे ही बिलीव करें और जो चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग चलें आप। और बाकी तो ये है कि थोड़ा भगवान पे भी भरोसा रखें, इसमें लक भी काम आता है, यही है। और जैसे आप अभी जैसे आपने अगर जैसे कुछ स्टूडेंट बोले कि सर तो अभी लास्ट जो मॉक है वो दें या अभ्यास का दें या मॉक दें, बहुत सारे कुछ ने बोला है कि सर जो विजन के फुल टेस्ट है या किसी और कोचिंग के भी जो फुल टेस्ट है वो वाले ला के दें, या फिर जो अभ्यास वाले हैं वो वाले दें। तो मैं उनसे बोलूँगा कि जैसे जो टेस्ट सीरीज़ वाले मॉक है, जो टेस्ट सीरीज़ वाले हैं वो, और अभ्यास, इसमें अभ्यास का ये है कि अभ्यास तो एंडिंग टाइम जो पेपर आता है वो पूरा एक साल का कंक्लूजन होता है, और उसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं और ये वो ज़्यादा प्रॉपर फोकस के साथ होता है। तो अभी के टाइम आप ये फुल टेस्ट ये जो स्किप कर सकते हैं और अभ्यास का दे सकते हैं। अगर आपने कहीं कोचिंग में ज्वाइन नहीं करा अभ्यास, बहुत सारे बोले कि सर हम फीस वगैरह लगती है, हम एफर्ट नहीं कर पा रहे, तो मैं मार्केट में आ जाता, कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, मार्केट में पेपर आ जाता टेस्ट के बाद में, वही आप माहौल अपने रूम में और उस हिसाब से फैन चला के टेबल पे जो है टाइमर रख के उसके अकॉर्डिंग आप अभ्यास वाला टेस्ट है वो लगा सकते हैं, OMR शीट के साथ में, वो आप उस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अगर आपने रिवीजन कंप्लीट हो गया है और आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है लगाने का, तो आप ज़रूर ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, टेंशन ना लें, इससे कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, और आप अपने पे बिलीव रखें, सब कुछ ठीक होगा। और मेरा एक स्टूडेंट था, उसने लास्ट ईयर 24 में उसके जो मॉक्स हुए उसमें 25 से 30 नंबर आ रहे थे, 25 से 30 नंबर विजन के, और नेक्स्ट IAS के बहुत सारे टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आ रहे थे उसके। वो टेंशन में वो बोल रहा था कि मेरा तो वो एग्जाम इवन स्किप करने वाला था, और उसकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक थी, पहले से ही वो एक और अटेम्प्ट दे चुका था, लेकिन फिर भी मॉक्स में कम नंबर आ रहे थे उसके। तो अभ्यास तो वो डर के मारे देने भी नहीं जा रहा था, और उस चक्कर में उसने टेस्ट दिया ही नहीं और छोड़ भी दिया। वो बोल रहा था कि मेरा क्या होगा जो भी था, लेकिन मैंने उसको चीज़ों के बारे में समझाया जो भी है। लेकिन एंडिंग टाइम जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ और उसका स्कोर ठीक ठाक गया और प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, उसने मेंस लिखा। तो मैं ये बोलूँगा कि ज़्यादा मॉक्स पे वो ये चीज़ ज़्यादा ना उसमें निर्भर ना रहें और उस पर ज़्यादा उस चीज़ को दिमाग में फिट ना करें। आई होप कि आपकी सारी जो टेंशन है वो दूर हो गई होगी, और जो सारी चीज़ें जो आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई भी आपके लिए डाउट है या एग्जाम को लेकर कोई भी चीज़ को लेकर, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर रख सकते हैं, उस चीज़ के बारे में हम जरूर आपको चीज़ों के बारे में समझाएंगे और अच्छे से एनालिसिस करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।